मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज़ की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती जदीद सेक्रेटेरिएट की इमारत को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से मौसूल करने के रियासती वज़ीर आला के.सी.आर. के फैसले का रियासती वज़ीर बिमला परेशान रेड्डी, पी.यू.सी. कमेटी चेयरमैन जेवर रेड्डी, एम.एल.ए. बीगाला गणेश गुप्ता, शेखी लावे, मुत्तहदा जिले मिलती के कविता व दीगर ने किया खैर मकदम। शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन के दूसरे दिन महफिल ख़व्वाली व जश्न चराग़ाह का शानदार पैमाने पर इनेकाद व अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। TSI पास के जरिए तेलंगाना में सनतों के क़याम में आई तेजी। 36 चैप्टर कन्वेंशन क्वालिटी कॉन्सेप्ट तकरीब हैदराबाद में रियासती वज़ीर KTR के हमरा रियासती वज़ीर बिमला परेशान रेड्डी ने की शिरकत। हालत नशे में शौहर ने बीवी को कुल्हाड़ी के जरिए किया कत्ल। कोटगिन मंडल में पेश आया वाक़या, गांव में गम की लहर। मुल्क को KCR की क़यादत में तैयार करदा तेलंगाना की ज़रूरत है, ना कि गुजरात मॉडल की। आर्मुरुग असम्बली जिले सदर TRS जीवन रेड्डी का CMRF चेक तक़सीमी तकरीब से खिताब। इंजीनियरिंग डे के मौके पर मुनक़दा तक़रीब में एम.एल.ए. बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत व नुमाया मुकाम हासिल करने वाले इंजीनियरिंग तलबा में किया इनामात की तक़सीम। बांसवाड़ा के इस्लामपुरा में वाक़े SC हॉस्टल का रियासती असम्बली स्पीकर पोशराम रेड्डी ने किया अचानक दौरा व तलबा से लिया हालात का जायजा। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे दिन महफिल ख़व्वाली व जश्न चराग़ाह का शानदार पैमाने पर इनेकाद, अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। सरजमीन ज़िले निज़ामाबाद के बोधन मंडल मुस्तखर पर सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का शानदार पैमाने पर जश्न जारी है और दूसरे दिन 14 सितंबर को जश्न चराग़ाह व महफिल ख़व्वाली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बोधन ACP किरण कुमार ने शिरकत की और अवाम को मुखातिब करते हुए अमन का पैगाम दिया और उर्स इंतज़ामिया कमेटी के इंतजामात की सताइश की और सदर नशीन दरगाह व कमेटी सदर व अरकान की जानिब से इन्हें तकरीब में मदऊ करने पर इनसे इज़हार तशक्कुर पेश किया गया। महफिल ख़व्वाली में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ ख़व्वाल नईम सलमान अजमेरी और नुसरत खानम मुंबई ने तशरीफ़ लाते हुए ख़व्वाली सुनाई, जिसमें कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए देर रात तक लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इसी तरह रात भर अक़ीदतमंदों का हुजूम दरगाह शरीफ पर बना रहा, वो जिक्र व अफ़कार दुरूद सलाम की महफिलें जारी रही। ACP जैसा 26 अगस्त को चार्ज लिया हूँ। टोटली जो है बोधन मुझे नया है, फर्स्ट टाइम ये एरिया में आया हूँ, काम कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ को इस वक्त समझ रहा हूँ, मैं ये उर्स शरीफ में मैं शामिल हो रहा हूँ मैं आज, और मुझे ये दावत दिए सो है हमारा सदर नशीन जी को और कमेटी के सदर हमारा फसीरुद्दीन जी को और दरगाह के यूनुस पटेल जी को और जो भी कमेटी मेंबर्स है सब लोगों को मुबारक बोल रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये जो उर्स शरीफ के दो मैं एक ही चीज़ आप लोगों से पूछता हूँ, पैगंबर साहब मोहम्मद प्रॉफिट साहब के कपड़े कोई देखे, उनके तलवार कोई देखे, उनके जूते कोई देखे, क्या कोई देखे है तो हाथ उठाइए। कोक का फिटनेस म्यूजियम बोल के रहता उधर 7वां सेंचुरी में पैगंबर साहब जो मोहम्मद प्रॉफिट साहब है साहब, वो 7वां सेंचुरी में पहने सो मक्का मदीना में पहने सो कपड़े हैं
जूते हैं और छोटा चाकू है, वो चीज़ों को 2 बार देखा हूँ मैं। इस्तांबुल में मैं 2 बार था, 30 कंट्रीज देख चुका हूँ अब तक। तो मैं इसके दौरान जो है ये उर्से शरीफ के दिन मैं ये अच्छी चीज़ आपको बोल रहा हूँ, मैं किस्मत वाला हूँ। वो पैगंबर साहब के कपड़े देखे तो आप मेरे अंदर बहुत किस्मत। थैंक यू वेरी मच। उर्से शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर सूफ़ी शेख मतीन खादरी अल चिश्ती जामे सलासल की क़यादत में नौजवान शांतिनगर बोधन की जानिब से महफिल समा व क़व्वाली का इनेकाद। उर्से शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन के उर्से शरीफ के मौके पर नौजवान शांतिनगर रईसपेट नज़द मस्जिद बिलाल की जानिब से महफिल समा का इनेकाद बफैज़ नजर करम सैयद नुसरत अली शाह खादरी अल चिश्ती साबरी इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर महफिल समा व क़व्वाली का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया और बातज़ात तमाम नौजवानों के हमरा दरगाह शरीफ पर पहुँचते हुए चादर मुबारक पेश करते हुए दुरूद सलाम के नजराने पेश किए। इस मौके पर सूफ़ी शेख मतीन खादरी अल चिश्ती जामा सलासिल अफसान खादरी ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस तकरीब में मुतवल्ली सैयद बशीरुद्दीन, शेख अहमद बाबा सलीम व दीगर ने शिरकत की। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी रफ़ी कुरैशी की क़यादत में बोधन में नई तंजीम की नई शाख का क़याम व उर्से शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह में शिरकत करते हुए दरगाह इंतज़ामिया कमेटी की खिदमात की सताइश। ज़िले सदर रफ़ी कुरैशी की सदारत में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी में हर दिन कुरैशी बिरादरी के मुख्तलिफ नौजवान शमूलियत हासिल कर रहे हैं और इनकी जानिब से कुरैशी बिरादरी को कौमी सदर एडवोकेट फ़हीम कुरैशी की क़यादत में कौमी सतह पर मुत्तहिद करते हुए मुस्तहकिम बनाने की कोशिश जारी है और इसी सिलसिले के तहत इनकी क़यादत में बोधन में भी इस तंजीम की जदीद कमेटी तश्कील दी गई और इत्तिफाक़ी राय से अरशद पाशा कुरैशी को सदर मुंतखब किया गया। इसी तरह इमे मुक़ीत कुरैशी को मोतमिद आला खाजिम के तौर पर अब्दुल जब्बार कुरैशी को मुंतखब किया और उर्से शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह में इन्होंने शिरकत करते हुए हज़रत की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और कमेटी की जानिब से किए गए इंतजामात की इन्होंने सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा अब्दुल लतीफ़ कुरैशी, मोहम्मद वाहिद अली कुरैशी, शेख एजाज कुरैशी व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे जो उरूस में आए हैं सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत मुबारक उरूस की। और यहाँ पे कमेटी है ऑल इंडिया जमीयत कुरैश एक्शन कमेटी, यहाँ पर भी एक कमेटी डाला हूँ, मैं सदर बना रहा हूँ। अब ऑल इंडिया जमीयत कुरैश के ऑल इंडिया जमीयत कुरैश एक्शन कमेटी के सब यहाँ पर आए हैं निज़ामाबाद से। यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम हुआ है, कमेटी वालों के तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अच्छा इंतज़ाम करें यहाँ पर बहुत पब्लिक का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के एक्शन कमेटी के बोधन शहर का एक सदर हूँ। गांव-गांव से आने वाले लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उर्स मुबारक में शिरकत फरमाएँ। आज बरोज़ चारशंबा हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ आज चिरागा है। इस ज़मन में जमीयतुल कुरैश की जानिब से बहुत ही अच्छा इंतज़ाम रखा गया। इस सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के एक्शन कमेटी रफ़ीक साहब यहाँ पर आए और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वालिदैन दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे। इदारा तंजीमुल मकातिब के 7 तलबा को तकमील नाज़रा कुरान पर एवार्ड। शहर निज़ामाबाद में गुज़िश्ता चंद सालों से मुख्तलिफ मोहल्ला जात में इदारा तंजीमुल मकातिब पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ असरी तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को दीनी तालीम और मजहबी इस्लाम की इब्तदाई बुनियादी बातों जैसे अक़ायद इस्लाम, रोज़मर्रा की मसनून दुआएं और अहादीस नबविया से वाकिफ़ कराने के लिए मेहनत करता रहे। चुनांचा अपनी बसात भर कोशिश करते हुए शहर में मस्जिद इस्लामिया मोहल्ला अताई, जहाँ 30 तलबा व तालिबात मस्जिद उमर के करीब एक किराए का मकान हासिल करके 70 बच्चों को 2 शिफ्टों में, इसी तरह इदारा बैतुल माल सोसाइटी में 55 बच्चों को यौमिया 1.5 घंटा दीनी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ताहाल सैकड़ों तलबा व तलेबात ने इस इदारे से तजवीज़ के साथ कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया है। आज मस्जिद इस्लामिया में 4 तलबा ने नाज़रा कुरान में तजवीद मुकम्मल किया और 3 तलबा ने नूरानी क़ायदा मुकम्मल किया, जिस पर इदारा तंजीमुल मकातिब और मस्जिद इस्लामिया इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान ने बच्चों को इनके वालिदैन को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया ने मुसलमानों से अपील की कि
मौजूदा मुल्की हालात में अपने बच्चों और नौनिहालों की ईमान व क़ायद का तहफ़्फ़ुज़ वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है, जिसके लिए हमारे पास अब दो ही रास्ते हैं, एक अपना घर यानी वालिदैन की तरबियत और दूसरे अल्लाह का घर यानी मसाजिद। इन दोनों मुकामात से ही अपने बच्चों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। इसीलिए हर मुसलमान फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो मोहल्ला मोहल्ला मकातिब के क़याम को यकीनी बनाए और मस्जिद मस्जिद दीनी तालीम का इंतज़ाम करे और शहरों व देहातों में चलने वाले इन दीनी मकातिब को क़दर की निगाह से देखिए और हर एतबार से इनका ताउन करके इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत का सामान करें। अपने बच्चों को इन मकातिब में दाखिल करवा कर नई नस्ल की ईमान की हिफाजत को यकीनी बनाए, मस्जिद मकातिब को क़याम करने की फ़िक्र करें और इदारा तंजीमुल मकातिब से रब्ता करके तालीम को आम करने में मदद करें। इस मौके पर नाज़रा कुरान व नूरानी क़ायदात तकमील करने वाले तलबा व तालिबात को अवार्ड से नवाजा गया। शहर के चंद ज़िम्मेदार अहबाब की सरपरस्ती व निगरानी में ये प्रोग्राम बहुस्न खूबी अंजाम दिया गया, जिसमें काबिल ज़िक्र जनाब अलमास खान, ग़ुलाम मोहम्मद पाशा, सैयद मेराज अली, यूसुफ भाई अब्दुल क़दीर, उमर किराना, अब्दुल जलील, सईद भाई अजहरुल्लाह खान, इमरान शरीफ, अजीम भाई मोहम्मद साजिद, हाफिज़ राशिद, हाफिज़ मोहसिन, हाफिज़ हामिद, मोहम्मद हसन, अब्दुल हसीब, तलहा मोहम्मद इमरान ने शिरकत की और हाफिज़ राशिद की शालपोशी करते हुए मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी ने तलबा को आखिरी रुकू पढ़ाकर दुआ फरमाई। इनके अलावा दीगर ज़िम्मेदारान व मुसल्लियान मस्जिद और अहलियान मोहल्ला भी शरीक रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मस्जिद इस्लामिया निज़ामाबाद में इदारा तंजीमुल मकातिब का जो सफ़र चल रहा है, तालीमी सफ़र, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 तलबा और तालिबात इल्म दीन हासिल करते हैं, जहाँ उनको दीन की इब्तिदाई बुनियादी बातें बतलाई जाती हैं। तजवीज़ के साथ नूरानी क़ायदा, नाज़िर कुरान, हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ बुनियादी अक़ाइद की मालूमात और फिर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर इसी तरह हदीस नबविया और मसनून रोज़ाना की दुआएं, ये सब चीज़ें बच्चों को रोज़ाना बाद नमाज मग़रिब का इशा यहाँ पर याद दिलाई जाती हैं। आज ये प्रोग्राम उन तलबा की तहनीयत के लिए रखा गया जिन्होंने 4 तलबा हैं जिन्होंने नाज़िर कुरान की तकमील की है और इसी तरह 3 तालिबात हैं जिन्होंने नूरानी क़ायदा तकमील के साथ मुकम्मल किया है। इनकी हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा गया। जिन जिन लोगों ने इसमें हमारा ताउन किया है उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। बतौर ख़ास हमारे जो मेहमान यहाँ पर आए हैं उन तमाम ही मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारी ताला इस इदारे को मज़ीद खिदमत के लिए कबूल फरमाए और उम्मत मुस्लिमा के नौनिहालों को दीन की जानिब राग़िब फरमाए और हम जो लोग मेहनतें कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। ख़ासतौर पर मस्जिद इस्लामिया की इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान और महल्ले के जितने बड़े लोग हैं और नौजवान हैं, सारे के सारे लोग हमारे साथ मुआविन बने हुए हैं। हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को और इस पढ़ने पर निज़ामाबाद MLC के कविता की जानिब से सहाफ़ियों के लिए रोज़ाना ज़ोहराने का नज़्म। निज़ामाबाद प्रेस क्लब में तमाम सहाफ़ियों के लिए ताम का एहतमाम। निज़ामाबाद MLC के कविता ने निज़ामाबाद ज़िले में वाक़िअ गवर्नमेंट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल निज़ामाबाद, बोधन और आर्मूर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सेंट्रल लाइब्रेरी खलीलवाड़ी निज़ामाबाद में मरीजों की तीमारदारी करने वाले लाइब्रेरी में मुताला के लिए आने वालों को रोज़ाना दोपहर के ताम का मुफ्त इंतज़ाम गुज़िश्ता कई बरसों से करती चले आ रही हैं और अब निज़ामाबाद शहर में सहाफ़ती मैदान में खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के लिए निज़ामाबाद प्रेस क्लब में आज से दोपहर में मुफ्त ताम का नज़्म शुरू किया है, जिससे सहाफ़ती हल्कों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है। आज निज़ामाबाद प्रेस क्लब में 100 से ज़ायद प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सीनियर जर्नलिस्ट ने ज़ोहराने में हिस्सा लेते हुए ताम किया है। इस मौके पर निज़ामाबाद प्रेस क्लब सदर बी शेखर, जनरल सेक्रेटरी राजनंदगांव, जिले सदर जर्नलिस्ट यूनियन नरसैया, सीनियर जर्नलिस्ट रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर TUWJ अहमद अली खान ने निज़ामाबाद MLC के कविता से निज़ामाबाद के सहाफ़ियों के लिए दोपहर में मुफ्त ताम का नज़्म करके तेलंगाना रियासत की तारीख में मुनफरिद मिसाल कायम की, जिसका वालहना खैर मकदम किया जाता है। जर्नलिस्ट यूनियन कायदी ने कहा कि निज़ामाबाद MLC के कविता इब्तिदा से ही सहाफ़ियों के तई नर्म गोशा रखती है और सहाफ़ियों के दरपेश मिसाल के हल के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेती रही है और इनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए दरिया दिली और इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा भी करती चली आ रही है। निज़ामाबाद MLC के कविता ने हालिया दिनों में निज़ामाबाद प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ियों को अंदरून 1.5 माह रिहायशी अराजी के पट्टेजात मंजूर करवाते हुए हवाले करने का ऐलान किया था। आज निज़ामाबाद प्रेस
क्लब में निजामाबाद एमएलसी के कविता की जानिब से शुरू किए गए दोपहर के ताम में देवाकर गौड़, पंचा रेड्डी, श्रीकांत, सुरेंद्र, देवीदास, राजेश, जयपाल, संदीप, श्रीकांत, मोहन, नरेंद्र, श्रीनिवास और कसीर तादाद में सहाफियों ने शिरकत करते हुए ताम किया। आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जिले टीआर सदर जीवन रेड्डी ने नासाज सेहत के 22 निम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाली नंदीपेट मंडल निकलपुर के साकिन जी महान्यासा को सीएम रिलीफ फंड के जरिए मंजूर करदा एलओसी इनके अफराद खानदान को किया हवाले। आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने इनके रिहाइशगाह मुनक़दा इजलास में नासाज सेहत के 22 निम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाली नंदीपेट मंडल निकलपुर देहात के साकिन जी महान्यासा को इलाज मुआलजे के लिए सीएम रिलीफ फंड के जरिए मंजूर करदा 2,50,000 का एलओसी इनके अफराद खानदान को हवाले किया गया। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात से अपोजिशन कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर अवाम को वरगलाने में भी नाकाम होने का इजहार किया। बांसवाड़ा के इस्लामपुरे में वाक़ हॉस्टल का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अचानक तनख़ी अमल में लाई। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के का दौरा करते हुए शहर के इस्लामपुरे में वाक़ इसी हॉस्टल की अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए हॉस्टल में फ्राहम करदा सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल करने के अलावा ज़ेरे तालीम तलबा को दोपहर के औक़ात कार में फ्राहम करदा खाने के बारे में मालूमात हासिल करते हुए हॉस्टल की इंतज़ामिया को वक्त मुक़र्ररा पर तलबा को खाना फ्राहम करते हुए तलबा को तमाम तरह की सहूलतों को फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला परेशान रेड्डी के अहकामात के मुताबिक अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना कौमी एकजहती प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सिटी में इजलास का इनेकाद अमल में लाया। भीमगल मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला परेशान रेड्डी के अहकामात के मुताबिक अवामी नुमाइंदों ने सिटी में इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल हुई, लेकिन 17 सितंबर 1948 को तेलंगाना रियासत जमहूरियत में तब्दील होने के बाद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 75 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र कौमी एकजहती तक़ारीब को शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद करने के ताल्लुक़ से दिए गए अहकामात के मुताबिक इस माह की 16, 17, 18 तारीख को मुनक़्क़िद होने वाले वजूस्तवा तक़ारीब में तलबा, नौजवान, किसान व ख़वातीन बड़े पैमाने पर शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। आदिवासी कबायली एसोसिएशन से वाबस्ता पोस्टर की कलेक्टर नारायण रेड्डी ने रस्म इजराई अमल में लाई। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अहदेदारान के हमरा इनके चैम्बर में तेलंगाना कौमी एकजहती तक़ारीब के मद्देनज़र इस माह की 17 तारीख को चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव के हाथों हैदराबाद में इफ्तिताह अमल में लाए जाने वाले आदिवासी भवन व बंजारा भवन से ताल्लुक़ रखने वाले पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाले आदिवासी कबायली प्रोग्राम में तमाम कबायली अफराद बड़े पैमाने पर शिरकत करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में जिले कबायली बहबूद के महकमे के अफसर नागुराव, इंतजामी ऑफिसर महादेव, जिले इंफॉर्मेशन सिविल रिलेशन डिपार्टमेंट के सीनियर असिस्टेंट एमए माजिद, एमडी जावेद पाशा व दीगर ने शिरकत। शहर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुनक़्क़िदा इंजीनियर्स डे तक़ारीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। जिले निजामाबाद के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुनक़्क़िदा इंजीनियर्स डे तक़ारीब में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की और इस मौके पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, इनके अनजानी वालिद मोहतरम बीगाला कृष्णा मूर्ति फाउंडेशन की जानिब से पॉलिटेक्निक कॉलेज के तमाम ब्रांच में अव्वलीन मुकाम हासिल करने वाले हर एक तालिब इल्म व तलबात को 20,000 रुपये नकद रकम हवाले करते हुए तमाम तलबा को इंजीनियर्स डे की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि इनकी भाई महज बीगाला तालीम हासिल करने वाले कॉलेज में इंजीनियर्स डे का इनेकाद अमल में लाने पर खुशी का इजहार करते हुए बताया कि माकलूर देहात में इनके अनजानी वालिद के यादगार के तहत 5 करोड़ 75 लाख रुपए की मसाले से तमाम तरीन सहूलतों से आरास्ता स्कूल की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। నేను ఇంతకు ముందు కూడా వివిధ కార్యక్రమాల్లో ఇదే హాల్కి వచ్చి ఇక్కడి నుంచే మాట్లాడడం జరిగింది. నేను పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో చదువుకున్నప్పటికీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సిఎస్ఐ కాలేజీలో నేను చదువుకునే దాని తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళి
నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి దాని తర్వాత వ్యాపారం చేసి దాని తర్వాత రాజకీయాలకు వచ్చాను. అయితే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఎక్కడో నిజామాబాద్ పాలిటెక్నిక్ కదా, ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతంలో స్కూల్ కదా, ఇక్కడ నుంచి చదివితే మనం ఏమైతాం అనుకుంటాం. మా అశోక్ గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, 6th ఉన్నటువంటి పాలిటెక్నిక్లో 81, 82లో ఎప్పుడో పాలిటెక్నిక్ చేసి ఈరోజు చీఫ్ ఇంజనీర్ అయ్యాను. మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మాణిక్యాలన్నీ మట్టిలో నుంచే వస్తాయి. नवीपेट मंडल के नागेपुर देहात में सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आए सड़क हादसे में कोई जानी नुकसान न होने के बायस मुकामी अवाम ने ली राहत की सांस। नवीपेट मंडल के मुकाम पर नागेपुर देहात के पास सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आए सड़क हादसे में कोई भी जानी नुकसान न होने की वजह से मुकामी अवाम ने राहत की सांस ली। तफसीलात कुछ इस तरह से, टेंट हाउस से ताल्लुक रखने वाली ट्रॉली ऑटो नवीपेट की तरफ जाने के दौरान नागेपुर देहात के पास ऑटो को रोकने वाले ड्राइवर रफी को जाते ही पीछे से आने वाली तेज रफ्तार रुकी हुई कार से टकराने के बायस ऑटो पलटी खाते हुए खेत खलियान में गिर जाने से कार के सामने वाला मुकम्मल हिस्सा तबाह व बर्बाद हो गया। लेकिन कार में 2 एयर बलून ओपन होने की वजह से कोई जानी नुकसान न होने के अलावा पेश आए सड़क हादसे के ताल्लुक से कोई भी फरियाद हासिल न होने का एसआई राजा रेड्डी ने इजहार किया। पार्लियामेंट की जदीद इमारत अम्बेडकर के नाम से मंसूब करने के ताल्लुक से सीएम केसीआर की जानिब से असेंबली सेशन में खरारदाद मंजूर करने के पेश नज़र मेयर नीतू किरण ने पुलांग चौरास्ते पर वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को दूध से नहलाते हुए किया खुशी का इजहार। निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने पार्लियामेंट की जदीद इमारत को अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से असेंबली सेशन में करारदाद मंजूर करने के पेश नज़र पुलांग चौरास्ते पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मेयर ने खिताब करते हुए कहा कि दस्तूर के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम अता किया है, जिसके जरिए ही आज इख्तिदार पर फायज होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में दलित कायदीन नामपली डंडू चंद्रशेखर SC सेल सदर राजू कॉर्पोरेटर्स B रघुवेंद्र साईवर्धन कायदीन मोतियाला पुरुषोत्तम सदानंदम सहदेव M श्रीनिवास विजय विठल सुधाकर दीगर दलित संगम से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व दीगर मौजूद थे। निर्माता राజ్యాంగ ప్రదాత బాబా అంబేద్కర్ की జై భీమ్ అందరికీ జై భీమ్। ఈరోజు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రమంతటా కూడా క్షీరాభిషేకాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। మహనీయులైనటువంటి మన భారతరత్న బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి, అలాగే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి అది ఎందుకో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలిసిన విషయమే। మొన్ననే అసెంబ్లీలో మరి ఢిల్లీలో నిర్మిస్తున్నటువంటి పార్లమెంట్కి మన బాబాసాహెబ్ యొక్క అంబేద్కర్ పేరును పెట్టాలని చెప్పేసి మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది। అదందరూ కూడా మద్దతు కూడా తెలపడం జరిగింది। అలాగే కేవలం మన రాష్ట్రంలోనే కాకుండా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క మనిషి, ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో అందరూ కూడా మరి పార్లమెంటుకు అంబేద్కర్ పేరును పెట్టాల్సిందిగా అందరూ కూడా మద్దతును పలకాలని చెప్పేసి మేము అందరూ కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం। ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలిసిందే బాబాసాహెబ్ అంటేనే మరి సామాజిక న్యాయం, అలాగే జాతీయ సమైక్యతకు నిలువెత్తు నిదర్శనమైన, ప్రపంచంలోనే అపర మేధావిగా న్యాయశాస్త్ర కోవిదుడిగా ఎంతో గొప్ప పేరును సంపాదించారు। మహిళల కోసము తన మంత్రి పదవిని త్యాగం చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మన బాబాసాహెబ్ గారు। తను సమాజాన్ని గ్రహించినంతగా, అలాగే భారతీయతను జీర్ణించుకున్నంతగా ఏ మనిషి కూడా అంతగా అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తిని మనం ఇప్పటివరకు కూడా చూడలేదు। तमाम मैदानों में नाकाम होने वाली रियासती हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करना निहायती ज़रूरी होने का एड़पली मंडल में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से साबिक़ा वज़ीर PCC रियासती ख़जानची सुदर्शन रेड्डी का खिताब। एड़पली मंडल के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से साबिक़ा वज़ीर PCC रियासती ख़जानची सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत के तलबा को कॉर्पोरेट सतह की तालीम दिलाने का वादा करते हुए अक़ामती स्कूल वेलफेयर हॉस्टल में बुनियादी सहूलतों की फ़राहमी अमल में न लाने पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि इनके दौर इक़्तिदार में इक़्तिदामी अक़ामती स्कूल व मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाते हुए तमाम तरह की सहूलतों की फ़राहमी अमल में लाई गई थी, लेकिन आज इन तमाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जा रहा है। इस मौके पर इनके साथ DCC सदर मानला मोहन रेड्डी, PCC मेंबर ताहिर बिन हमदान, P श्रीनिवास राव, राम मोहन लिंगम, राजकुमार, नवीन फरहान मस्तान व दीगर ने शिरकत की। నార్త్ నుంచి పవర్ తీసుకోవడానికి లైన్స్ లేకుండా కాబట్టి మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో
డిసెంబర్ 14 వరకు అయ్యేది, అది 15th నైట్ అయింది. కాబట్టి ఆ లైన్స్ అప్పుడు పవర్ ఎంతంత తీసుకోవడానికి అవకాశం వచ్చినాయి. అది చూసి మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా 24 గంటలు ఇస్తా ఉన్నాడు, సంతోషమే. కానీ 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को यकीनी तौर पर अल्बेंडाजोल गोली देने का जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल का खिताब। जिले कामारेड्डी के जिले परिषद हाई स्कूल के अहाते में नेशनल डिवॉर्मिंग डे के पेश नज़र स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा में अल्बेंडाजोल गोली की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने खिताब करते हुए 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को यकीनी तौर पर अल्बेंडाजोल की खुराक दी जाए, जिससे बच्चों के पेट में मौजूद कचुओं का खात्मा अमल में आता है। इसीलिए महकमे सेहत के अहदेदारान, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कारकुनान यकीनी तौर पर बच्चों को अल्बेंडाजोल गोली फराहम करने का इजहार किया। हैदराबाद के JNTU में मुनाक़िदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन इनोवेशन इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2022 नामी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR, वज़ीर इमारत और शोरा वेबला परेशान रेड्डी ने की शिरकत। हैदराबाद के JNTU में मुनाक़िद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2022 नामी प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR और रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेबला परेशान रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमला परेशान रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर KTR की क़यादत में अंदरून 8 साल में IT की बरामदात में 5 गुना इजाफा होने का तेलंगाना को अव्वलिन मुकाम हासिल है, जिसकी बदौलत IT में 2 लाख मुलाजिमत दस्तियाब होने की बिना पर अब 6 लाख मुलाजिमतों में इजाफा होने का इजहार किया। पार्लियामेंट की जदीद ज़ेर तामीर इमारत को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मंसूब करने के ताल्लुक से CM KCR की जानिब से असम्बली सेशन में करारदाद मंजूर करने को रियासती वज़ीर वेमला परेशान रेड्डी ने काबिल सताइश इक़दाम करार दिया। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमला परेशान रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR की जानिब से पार्लियामेंट की जदीद इमारत को अम्बेडकर के नाम से मंसूब करने के ताल्लुक से असम्बली सेशन में करारदाद मंजूर करने को काबिल सताइश इक़दाम करार दिया, और जिसकी मुल्क की तमाम वज़राए आला को तलखीद करने की ज़रूरत है। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर पार्लियामेंट की इमारत का नाम अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए तो दुनिया भर में हिंदुस्तान के विखार में इजाफा होने का इजहार किया। अवाम के साथ गैर अखलाकी बर्ताव करते हुए धमकी देने वाले मुजरिम को तहवील में लेने का ACP वेंकटेश्वर राव का सहाफ़ती बयान। शहर के 3 टाउन पुलिस स्टेशन के हाथे गुरबाबादी रोड पर वाक़े शिवाजी चौक के पास टीन शेड गोदाम में खिदमत अंजाम देने वाले एला अशोक को अजय कुमार नामी शख्स की जानिब से गैर अखलाकी बर्ताव करने का ACP वेंकटेश्वर राव ने इजहार करते हुए बताया कि अजय कुमार के हाथों तकरीबन 200 अफराद धोखा खाने के ताल्लुक से फरियाद हासिल हुई है, और इसके अलावा दीगर पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन को धमकी देने के ताल्लुक से शिकायत हासिल होने के बायस मुजरिम मोदानी को तहवील में लिया गया है, और हाल ही में मुकामी कॉर्पोरेटर की जानिब से रौड़ियत के ताल्लुक से मुजरिम को दरियाफ्त किया, जिस पर गुस्से में आग भगोला होकर गैर अखलाकी बर्ताव करते हुए चाकू के जरिए हमला करने वाले मुजरिम पर केस दर्ज करने का इंकशाफ किया। ఉన్న ఇండస్ట్రీలో లేకుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి భూములన్నీ కూడా అమ్మడం జరిగింది, ప్లాట్స్ హౌస్ ప్లాట్స్ అమ్మడం జరిగింది। హౌస్ ప్లాట్స్ అమ్మే క్రమంలో అప్పుడు పాత కాలంలో రిజిస్ట్రేషన్స్ మొటేషన్స్ కానీ తర్వాత మున్సిపాలిటీలో కూడా కరెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల అది అదును చూసి ఈ అజయ్ మోదాని ఏం చేస్తున్నాడంటే అజయ్ కుమార్ మోదాని వాళ్ళ యొక్క తప్పుడు డాక్యుమెంట్లని వాళ్ళ అన్నీ కూడా తప్పుడు లెక్కలని వాళ్ళంతా కూడా మా తాతల భూమి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి వాళ్ళందరి మీద ప్రెషర్ పెట్టడం జరుగుతుంది। వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నా, ఇల్లు రిపేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా, అట్లీస్ట్ ఆ వాడకట్లో రోడ్ వేద్దామన్నా కూడా ఈయన కన్సర్న్ మున్సిపల్ శాఖలకు తర్వాత అన్నిటికీ కాంప్లైంట్ పెట్టుకుంటా పైదాకా కాంప్లైంట్ పెట్టుకుంటా డెవలప్మెంట్ కానియట్లేదు। తర్వాత రెండోది అక్కడున్న దాదాపు 200 కుటుంబాలకి వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోనియట్లేదు, వాళ్ళ భూములు మయ్యాయని చెప్పేసి ఆ ప్లాట్స్ మయ్యాయని చెప్పి ఈయన అడ్డమైన పిటిషన్లు ఎక్కడెక్కడో పెట్టుకుంటా ప్రజలందరినీ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాడు। नशे की हालत में अहलिया को कुल्हाड़ी के जरिए कत्ल करने का कोटगिर मंडल के कुलोरो देहात में वाकया पेश आया। बोधन ACP किरण कुमार ने सहाफती नशिश का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि कोटगिर मंडल कोलूरू देहात से ताल्लुक़ रखने वाले पोष शेट्टी व इनकी अहलिया अंजनी गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोलूरू गांव में अलहदा ज़िंदगी गुजार रहे थे। फौजशुदा अंजनी मुकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आशा वर्कर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी, जिसे 22 साल रचना नामी लड़की और 11 साल तेजा 2 बच्चे हैं। मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली आपस झगड़े के तहत कई बार पंचायत बिठाई गई, लेकिन
अंजनी इनके शौहर के साथ जिंदगी गुजारने से इनकार करने के बाद शौहर पोशेट्टी ने नशे की हालत में गुज़िश्ता शब अंजनी के घर पहुंचकर चाकू के जरिए कत्ल करने का वाक़या पेश आया। इख्तिताम से नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती जदीद सेक्रेटेरिएट की इमारत को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने के रियासती वज़ीर आला के.सी.आर. के फैसले का रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, पीयूसी कमेटी चेयरमैन जेवन रेड्डी, एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, शेखी लावेद, मुतहदा जिले मिलती के कविता व दीगर ने किया खैर मकदम। शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन के दूसरे दिन महफिल क़व्वाली व जश्न चराग़ा का शानदार पैमाने पर इनेकाद व अवाम की कसीर तादाद में की शिरकत। TSI पास के जरिए तेलंगाना में सनतों के क़याम में आई तेजी। 36 वेब चैप्टर कन्वेंशन क्वालिटी कॉन्सेप्ट तकरीब हैदराबाद में रियासती वज़ीर KTR के हमरा रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। हालत नशे में शौहर ने बीवी को कुल्हाड़ी के जरिए किया कत्ल। कोटगिन मंडल में पेश आया वाक़या, गांव में गम की लहर। मुल्क को KCR की क़यादत में तैयार करदा तेलंगाना की ज़रूरत है, न कि गुजरात मॉडल की। आर्मुरुगन असम्बली जिले सदर TRS जीवन रेड्डी का CMRF चेक तक़सीमी तकरीब से खिताब। इंजीनियरिंग डे के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत व नुमाया मुकाम हासिल करने वाले इंजीनियरिंग तलबा में किया इनामात की तक़सीम। बांसवाड़ा के इस्लामपुरा में वाक़े SC हॉस्टल का रियासती असम्बली स्पीकर पोशराम रेड्डी ने किया अचानक दौरा व तलबा से लिया हालात का जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।